सड़क के बच्चे को अपना नाम दूं? ये बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। इस हार के लिए हमें कुछ पैसा देना है क्या? मैं आके दे जाऊंगा। लेकिन दुबे जी, उस हार का ऑर्डर तो भाभी जी ने कैंसिल करवा दिया था। सोनाली, ये कोई मुन्ना मुन्ना नहीं है तुम्हारा। सोनाली, ये सिर्फ एक खिलौना, इट्स अ डॉल, ब्लडी गॉड डैम इट। छोड़ो इसे। मैंने इसे डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, ठीक है? बस मैं अभी आती हूँ पापा। मैं हार में गड़बड़ लग रही है। क्या है कि उस हार में वो चमक नहीं है जो सोने में होनी चाहिए। वजन में भी कम लग रहा है। ओह, ले आई। सुलक्षणा, मुझे ये सोना सच्चा नहीं लग रहा। मैं अभी चेक करा के लाता हूं। सुनिए, अरे सुलक्षणा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? ये हार नकली है। नकली है ये हार। नकली है? कई दिनों से इस हार के बोझ को अपने सीने में रखी थी कि ये हार नकली है, लेकिन बताने की हिम्मत ना कर सकी। ये सच है कि मैंने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, आपके साथ विश्वासघात किया है, आपका भरोसा तोड़ा है। सुलक्षणा, तुम्हें ये नकली हार लाने की क्या जरूरत पड़ी? और हाँ, मैंने तो तुम्हें पैसे दिए थे, वो पैसे कहाँ हैं? वो पैसे मैंने राजेश को दे दिए। तुमने ये पागलपन क्यों किया? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी बड़ी नादानी करोगी। अरे, अपने हार के पैसे उस राजेश को दे दिए? तुमने सारे पैसे उस नालायक को दे दिए। क्यों सुलक्षणा, क्यों? राजेश की कहीं नौकरी लग रही थी, उसे 1 लाख रुपए की जरूरत थी। उस 1 लाख रुपए के लिए वो मधु के जेवर बेचना चाहता था। मैंने सोचा मैं उसे 1 लाख रुपए दे देती हूँ। मैंने सोचा कि जब उसको तनख्वाह मिलेगी तो मैं हार बनवा लूंगी। इसलिए मैंने राजेश को 1 लाख रुपए दे दिए। राजेश को 1 लाख रुपए देने के लिए मैंने नकली हार बनवा लिया।
तुम लिख लो, आज तुम मेरी बात लिख लो। वो तुम्हारे पैसे बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं करेगा। अरे वो तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं देगा। तुमने क्या सोचा वो तुम्हें पैसे देगा? नहीं सुलक्षणा नहीं, वो एक दिन आएगा, एक नाटक करेगा, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, ये सब नाटक करेगा वो। पैसे उठाकर उसको दे दिए। देखो सुलक्षणा, उसकी छोड़ो, मेरी तो एक समझ में नहीं आया कि जिंदगी में नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा विश्वासघात करोगे। सारी जिंदगी इसी कश्मकश में रहती है कि वो अपने सुहाग का साथ दे या अपनी औलाद का। कैसी ये जिंदगानी। अंकल, अंकल आप प्लीज पहले बैठे तो सही। आखिर बात क्या है? सोनाली तो ठीक है ना? सोनाली की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है निहारिका, बिल्कुल ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ उसे? बड़ी अजीब सी हालत हो गई है बेटा उसकी, बहकी बहकी बातें करने लगी है। सारा सारा दिन गुड्डे को अपने सीने से लगा उससे बातें करती रहती है, उससे खेलती रहती है, उसे कपड़े भी पहनाती, उसे लोरी सुनाती और उसे अपने साथ सुला देती। क्या आप क्या कह रहे हैं अंकल? सोनाली की ये हालत हो गई? बेटा मुझसे सोनाली की हालत देखी नहीं जाती। बच्चे की चाह में कहीं वो पागल ना हो जाए, कहीं अपना दिमागी संतुलन ना खो बैठे वो। पर अंकल, मैंने तो सोनाली को बच्चा गोद लेने की सलाह भी दी थी, तो उसने बच्चा गोद लेने के बारे में सोचा क्यों नहीं? अरे वो तो रात दिन सोचती रहती है कि वो बच्चे को कब गोद ले, लेकिन ये विनय नहीं मान रहा। विनय राजी नहीं है? विनय जी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो उस बच्चे को अपना नाम नहीं देना चाहता। ये तो महज एक नादानी और छोटी सोच के अलावा कुछ नहीं है। आप विनय जी को समझाते क्यों नहीं? अंकल आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? मेरा दिल तो कहता है कि मैं अपनी बच्ची की गोद में एक हंसता खेलता बच्चा देखूं। बेटा उसकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। बस मुझे अपनी बेटी की खुशी चाहिए और कुछ नहीं। तो फिर अंकल आप एक काम कीजिए, अरे मेरा मुन्ना, मेरा बच्चा, अभी जल्दी जल्दी से ना तू बड़ा हो जाएगा,
फिर वो मम्मा की उंगली पकड़कर स्कूल जाएगा और मम्मा ना अपने मुन्ने को सबसे अच्छे वाले स्कूल में भेजेगी, है ना? ओए 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 ओए। अच्छा, अभी तुम ना थोड़ी देर यहाँ आराम करो, मम्मा भी आती हैं, ठीक है? चुपचाप सो जाना, गुड बेबी बनके। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना क्या गया? कहाँ गया मेरा मुन्ना? मेरा मेरा मुन्ना, मुन्ना कहाँ गया मेरा मुन्ना? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा, मुन्ना, मेरा मुन्ना कहाँ गया? मुन्ना, मुन्ना, मेरा मुन्ना कहाँ चला गया? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। आज से ये है तेरा मुन्ना। अपनी सारी ममता इस बच्चे पे न्यौछावर कर दे बेटा। आज से तू यशोदा और ये तेरा नंद लाला है।
बस भी कीजिए, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। एक पत्नी पर क्या बीत रही होगी जब उसका पति उसके हाथ से पानी पीना भी ना पसंद करे, और कब तक अपने दिल में दरार डालकर बैठे रहेंगे। बस, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपसे विनती करती हूँ, मुझे इस तरह से अकेला मत छोड़िए। मैं भी कैसी अभागन हूँ जिसके साथ ना औलाद है ना उसका पति। कम से कम ये तो सोचिए, मैं पत्नी के साथ साथ एक माँ भी तो हूँ। अगर पत्नी अपने पति के लिए सारे फर्ज निभाती है तो अपने बेटे के कर्तव्यों से कैसे मुंह मोड़ सकती है। मैंने तो बेटे के साथ एक माँ का फर्ज निभाया है। तो मैं भी देखता हूं तुम्हारे दिए हुए पैसों से वो कौन सी नौकरी करता है। अगर इस बार भी उसने सारे पैसे बर्बाद नहीं कर दिए ना, तो मेरा नाम बदल देना। ईश्वर, इस सच्चाई का पता इन्हें ना लगे कि राजेश सारा पैसा गंवा चुका है, वरना प्रलय आ जाएगी। अच्छा, मम्मा बोलो, बोलो मम्मा, बोलो बोलो बोलो। पापा देखिए कैसे बोलने की कोशिश कर रहा है। हाँ बोलो मम्मा। आए मेरा लाजा बेटा, कितना शोना लग रहा है। अच्छा ठीक है, अब नानू बोलो, बोलो नानू। अरे सोनाली बेटा इतना छोटा है, कैसे बोल पाएगा? बड़ा होगा सब बोलेगा। पापा देखो कितने प्यार से खेल रहे हैं। विनय, ये देखो विनय, पापा ने हमें कितना अच्छा तोहफा दिया है। विनय मेरी सोनी गोद भर गई, मैं मां बन गई। विनय मैं मां बन गई। देखो देखो कितना प्यारा बच्चा है। अरे तुम भी इसे अपनी गोद में उठाओ ना। नहीं, मैं किसी पराये के बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले सकता। तेरे बेटा, कोई भी बच्चा अपना या पराया नहीं होता। बच्चा बच्चा होता है। ये कोई पराया नहीं है, ये हमारा बच्चा है, हमारा अपना बच्चा। अपना कहने से कोई अपना नहीं हो जाता। मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि मैं किसी पराये की औलाद को नहीं अपनाऊंगा।
मैंने गोद लिया है। इसे अपनी पहचान, अपना नाम दिया है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें इस बच्चे को अपना नाम देने की कोई जरूरत नहीं। अरे तुझे शर्म नहीं आई माँ बाप को छल करते हुए, उन्हें बर्बाद करते हुए, उन्हें लूटते हुए? ये सब इसका नाटक है। इसने नकली खून बहाकर सब वो नाटक किया था और कहा था कि गुंडों ने इससे पैसे लूट लिए।